और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके समर्थक नहीं चाहते थे कि ये मामला उठे, ये मामला चले। अगर ये मामला दर्ज हो गया होता उनके खिलाफ तो ये कोर्ट में जाता और वहां फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा जाता कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के, बहुत पुराने नहीं हैं, कुछ साल पुराने हैं, कुछ हाल का है। दोनों में हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया। कहा कि जजेस को मामले की सुनवाई करते समय अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए। उससे यह लगना नहीं चाहिए कि वो किसी एक समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले क्या थे, जरा उन पर गौर कीजिए। पहला मामला था मद्रास हाई कोर्ट का। आपको याद होगा कि कोरोना के दौरान कुछ जगह चुनाव हुए थे, शायद तमिलनाडु में भी कोई बाई इलेक्शन या इलेक्शन हुआ था। तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लताड़ लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि ये काम इन्होंने जो किया है वो हत्यारे का काम है, इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अब एक हाई कोर्ट का जज एक संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह की बात कह रहा है, यह अपने आप में अनहोनी बात थी, इससे पहले कभी हुआ नहीं। उस पर बड़ा हंगामा मचा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि भाई इस तरह की टिप्पणी को एक्सपंज कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य निर्देश दिया सारे जजेस के लिए कि आप मामले की किसी भी मामले की सुनवाई करते समय ऐसी टिप्पणियों से बचें, और साथ में कहा कि चूंकि ये जजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये केवल ओरल ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणी है, मौखिक टिप्पणी है, इसलिए इसको एक्सपंज नहीं किया जा सकता। तो अब वो कोर्ट की, मेरा ख्याल, मैं कानूनी पक्ष नहीं जानता, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का तो हिस्सा होगा ही, अगर न भी हो तो पब्लिक डिस्कोर्स में तो वो है ही, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं। दूसरा मामला हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट का। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामले के, बेंगलुरु के एक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा, बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल इलाका है, कहा कि ये पाकिस्तान जैसा हो गया है या है, इस तरह की टिप्पणी की उन्होंने। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए,